ऐवान सदर में अब एक ऐसी शख्सियत आ गई है जिनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, जिनकी सबसे यारी है। आसिफ अली जरदारी साहब की ऐवान सदर में सदारत संभालने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुफाहमत है उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ एक जमात है। हम कतन ये नहीं कहते किसी भी जमात को बतौर जमात जो है वो साइडलाइन कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और हमने हमेशा कोशिश की है कि उनके साथ भी बैठा जाए, लेकिन वो चूँकि कुछ लोग उनके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो डायलॉग्स और गुफ्तगू पे यकीन नहीं रखते। वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे चाहते हैं कि हम जो चीज़ मर्ज़ी बिल्डोज़ कर दे। इस तरह ना मुल्क चलते हैं ना सियासी जमातें चलती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जिस जगह बैठी है वहाँ पे कम अज़ कम अवाम के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो सकती। एट एनी स्टेज इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल जी कि फ़िलहाल कोई भी ऐसी ज़रूरत हो कि जिससे इमरान खान साहब से बात की जाए। इमरान खान साहब को अगर बात करनी हो तो यकीनन प्रेसिडेंट का जो किरदार है एक वफाक की अलामत है और एक सुप्रीम कमांडर है, यकीनन उन्हें अगर वो बात करेंगे तो उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो अडयाला जेल में है ना, वो कैसे बात करेंगे सर? बात करे सदर का कद तो बहुत बड़ा होता है, वो तो पूरे मुल्क के सदर है, सदर मुमलिकत है, जैसे आपने कहा सुप्रीम कमांडर है। हाँ, वो अगर बड़ेपन का मुजाहरा करे तो हो सकती। मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी कि उनसे हमने पीपल्स पार्टी ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि उनसे बात हो। उन्हें भी बिल्कुल कौमी धारे में आना चाहिए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें भी करें और उनसे बातचीत के लिए भी पहल जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ही बनती है। यकीनन रियासत माँ की तरह होती है और उसकी बेइज्जती कोई नहीं अगर वो सरेंडर भी करे, लेकिन जिस तरीके से IMF से राब्ते किए जाएं या बातें की जाएं या उनको लेटर लिखे जाएं और फिर ये तवक्को भी की जाए कि रियासत ही बात करेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं, आपसे तवक्को ये इसलिए है ना हसन मिर्जा साहब के पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उनके पास पावर होगी तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी अब भी ये राय रखती है कि कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए? यकीनन जो पीपल्स पार्टी के अदवार हैं आप देख लें, उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था और अब भी हमारी कोशिश है कि कोई सियासी कैदी ना हो। और जिनको आप सियासी कैदियों के साथ मिला रहे हैं, 9 मई जैसे वाक़यात करने वाले, जिनकी वीडियोस, ऑडियोज़ सारी जो है, मैसेजिंग जो है वो चाहे मीडिया के थ्रू है चाहे सोशल मीडिया के थ्रू है, वो सारा कुछ देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी कैदी वाली हैसियत उनकी रह जाती है। सियासी कैदी तो होता है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन अभी तो बानी पीटीआई अगर गिरफ्तार है तो वो 9 मई के अंदर तो गिरफ्तार नहीं है सर। अभी तो गिरफ्तारी वो तोशा खाना में है या साइफर केस में है या इद्दत में निकाह केस में है। तो आपको नहीं लगता ये सारे केसेस ऐसे हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? नहीं, तोशा खाना को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं? क्या आपने ट्रायल देखा सर उसका? क्या वो फेयर ट्रायल था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सिर्फ इतना कि आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखते हैं? सर उसमें तो तोशा खाना केस को अगर बुनियाद बना लिया जाए तो फिर तो बहुत सारे लोगों को अंदर होना चाहिए। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, आप जिस के खिलाफ जाएं, कोर्ट रेलेवेंट फोरम मौजूद है मुल्क के अंदर, जमहूरियत है, आज़ाद अदलिया है, आप बिल्कुल यकीनन जाएं, जिसके खिलाफ जाना चाहें वो उसका जवाब भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम अदालतों में नहीं जाते या हम अदालतों के सामने पेश नहीं होते या बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी तो 11-11 साल जेलें भुगत के भी अदालतों से सुरखरू होकर निकले हैं। हमने तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सर एट एनी स्टेज पीटीआई के साथ रास्ता, दरवाज़ा खुला हुआ है बातचीत का? देखें, वो पाकिस्तानी हैं और अगर वो चाहें तो यकीनन बात हो सकती है। ये तो अब उनके चाहने की है ना कि वो चाहें भी तो फिर है ना। अब अगर वो ये समझे कि हमने हर फैसला गली कूचे में करना है। बिल्कुल, इंतखाबात से पहले भी और बाद में खासतौर पे जब से नताइज आए हैं तो इस ख्वाहिश का इजहार बिलावल साहब ने भी किया, आसिफ जरदारी साहब ने भी किया कि इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात होती, लेकिन क्योंकि नहीं हो सकी इसलिए नून लीग के साथ इत्तेहाद हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस गवर्नमेंट की भी किसी भी स्टेज पे अगर पीटीआई के साथ बातचीत खुल जाती है, रास्ता ओपन हो जाता है,
तो क्या कहीं कोई अदम एतमाद भी आ सकती है? पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर को नून लीग के अगेंस्ट अदम एतमाद भी ला सकते हैं? आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो एक टाइम था जब पीएमएलएन हमारी करैक्टर असैसिनेशन करती थी, जब कवानीन बना के फ़ख्र से कहा जाता था कि इसमें तो उन्होंने ही फंसना है, हमने तो नहीं फंसना। हम उन्हें भी उस वक्त कहते थे कि ये हालात जो है ये बदलते देर नहीं लगती, और पीपल्स पार्टी की इस तरह से अगर आप करोगे तो मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर एक वक्त आया, उन्हें उस पर माजरत करनी पड़ी और COD साइन करना पड़ा। फिर यही टाइम जब पार्लियामान के अंदर आया तो उस वक्त भी हम इमरान खान साहब को कहते थे कि ये धरने जो हैं ये सियासत नहीं है, आप पार्लियामान का हिस्सा हो, आप पार्लियामेंट में आओ। वो उस बात पे नहीं आए। फिर हम PMLN को भी यही बात समझाते रहे। अब दोनों फरीक देखें तो आपके सामने है, एक को समझ आ गई है, दूसरे को अभी नहीं आ रही। टाइमली उसे भी समझ आ जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। आज वो ये समझते हैं कि पॉपुलैरिटी है उनकी और वो उस बुनियाद के ऊपर जो चीज़ चाहे वो हो जाएगी। इस तरह हुकूमतें भी नहीं चलती और ना ही अपोजिशन चलती है। एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें गुफ्तगू के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, डायलॉग्स के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। बाकी चीज़ें तो अपने साथ साथ चलती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नो कॉन्फिडेंस का, वो एक आईनी चीज़ है। उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि जी कबल अज़ वक्त के हम ये नहीं करेंगे। हम पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की CEC ने फैसला किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल CEC फैसला करती है हम हिस्सा बनेंगे तो पीपल्स पार्टी हिस्सा भी बन सकती है। आज हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो। आज जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो मईशत जिस हाल पे है, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन कल को ये होना खारिज इम्कान भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। देखिए, मैं जो भी आईनी ऑप्शंस हैं मैं उन पे कैसे कह सकता हूं कि ये हम नहीं करेंगे या ये करेंगे। आप यही वीडियो और ऑडियो उस वक्त सुना रहे होंगे कि उस वक्त आपने ये कहा था। आज कोई इरादा नहीं है। ये ऑडियो और ये वीडियो हमारे आर्काइव के अंदर महफूज रहेगी और ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त